हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सिलॉक्स में आयदर और केस की। इससे पहले वीडियो में हमने इसके बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। चलिए बात करते हैं आयदर और केस की। गाइस, कंडीशंस फॉर आयदर और केस के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करानी होती हैं। पहली कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे दिए गए दोनों कॉन्क्लूजन्स में हम जिन दो एलिमेंट्स की बात करते हैं वो दोनों कॉन्क्लूजन्स में समान होने चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी कॉन्क्लूजन में ए और बी की बात कर रहे हैं तो हमारे दोनों कॉन्क्लूजन्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं ए और बी वही होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। हमारे दिए गए दोनों कॉन्क्लूजन में एक जो भी कॉन्क्लूजन दिए होंगे एक कॉन्क्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा हमारा कॉन्क्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। गाइस, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। हमारे दोनों ही कॉन्क्लूजन्स जो हैं वो कांट से होने चाहिए, जिसके बारे में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होगा कांट से, यानी रॉन्ग होना चाहिए। दोनों ही कॉन्क्लूजन रॉन्ग या कांट से कंडीशन में होने चाहिए। जब भी हमारा कोई भी कॉन्क्लूजन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा हमारा आइदर और का केस फॉलो होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। देखिए गाइस, ये कंडीशंस मैंने नोट डाउन कर दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी दिए गए दो निष्कर्षों में दोनों तत्व समान होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन्स में। सेकेंड, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव, यानी हमारा एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए जबकि दूसरा नकारात्मक। बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की, जो हमारा थर्ड कंडीशन है, सॉरी, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग और कांट से इंडिविजुअली, दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत या उनके बारे में कह नहीं सकते ऐसे होने चाहिए। राइट। गाइस, बात करते हैं आइदर और में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की, कि हमारे पास क्या पेयर्स हों जिसमें हम आइदर और कंडीशन लगा सकते हैं। तो गाइस, या तो हमारे पास एक कॉन्क्लूजन में ऑल दिया हो और उसके साथ ही दूसरे कॉन्क्लूजन में सम नॉट केस दिया हो। एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो ये हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। इसके अलावा हमारी जो हमने आपको 3 कंडीशन पहले समझाई, अगर वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हमारा आइदर और केस बनता है। दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें, अगर हमारा कॉन्क्लूजन में सम एंड सम नॉट, एक कॉन्क्लूजन में सम एंड दूसरे में सम नॉट दिया है और हमारी पिछली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हमारा आइदर और केस बनेगा। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें, अगर हमारे एक कॉन्क्लूजन में सम एंड अनदर वन में नो दिया है, बाकी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो भी हमारा आइदर और केस बनेगा। राइट, आगे चलते हैं। गाइस, बात करते हैं एक्सेप्शनल केस की। तो अगर हमारे पास जब भी एक कॉन्क्लूजन में ऑल एंड अनदर कॉन्क्लूजन में नो दिया होगा, गाइस ये कभी भी आइदर और केस नहीं बनाएगा। नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ये कभी भी आइदर और केस नहीं बनाएगा। ऑल एंड नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कभी भी आइदर और केस नहीं बनाता है। राइट, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइस, बात करते हैं एलिमेंट्स की। राइट, तो क्या होता है जब हमारे एलिमेंट्स जो है पैरेलल में होते हैं या क्रॉस में होते हैं तब क्या कंडीशन होती है। देखिए, जैसे कि हमारे पास लिखा होता है सम ए आर बी, इसके साथ हमारा लिखा है नो ए आर बी। देखिए, सम और नो में क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्री पेयर सम एंड नो हो गया और हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी। देखो, हमारे पास एलिमेंट्स ए एंड बी यहाँ भी है, ए एंड बी दूसरे कॉन्क्लूजन में भी है, तो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। क्या बोलता है, हमारा एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए जबकि दूसरा नेगेटिव। हमारे इसने बोला सम ए आर बी, ये तो हमारा पॉजिटिव कॉन्क्लूजन हो गया। फिर वो बोलता है नो ए आर बी, ये हमारा नेगेटिव कॉन्क्लूजन हो गया। ठीक है,
ऐसे समझो। आप देखो हमारे एलिमेंट्स जो हैं ये पैरेलल में दिए हैं। अगर सम एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में दिए हैं और बाकी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो गाइज ये हमारा आइदर और केस होगा। इसके अलावा अगर सम एंड नो कंडीशन में हमारे जो पेयर्स हैं वो क्रॉस में दिए हैं, जैसे अभी हमने देखा था ए के नीचे ए है, बी के नीचे बी है, लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, ए हमारा यहाँ जा रहा है और बी हमारा कंक्लूजन में यहाँ जा रहा है, जैसे हमारे पास लिखा हो सम ए आर बी एंड इधर लिखा हो नो बी आर ए, समझे? तो ये जैसे हमारा क्रॉस में जा रहा है, इस कंडीशन में भी हमारा आइदर और केस बनेगा। गाइस ये बात कर रहे हैं हम लोग जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो का दे रखा हो, ठीक है? तो हमारे एलिमेंट्स जो है चाहे वो पैरेलल में हो या क्रॉस में हो, हमारा आइदर और केस बनेगा, राइट? अब गाइस बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। अब हम लोग बात करते हैं ऑल एंड सम नॉट की। हमारे पास दिया है ऑल ए आर बी, इसके अलावा दिया है सम ए आर नॉट बी। गाइस इस कंडीशन में जब बात करते हैं, जब हमारा पेयर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो ऑल और सम नॉट का आता है, ऑल एंड सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमारे जो एलिमेंट्स हैं गाइस अगर वो पैरेलल हैं तब तो हमारा आइदर और केस बनेगा, अगर इसके अलावा बाकी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। पैरेलल कंडीशन में आइदर और केस बनेगा, सही है। पर अगर ये एलिमेंट्स जो हैं क्रॉस हो गए, इस कंडीशन में हमारा आइदर और केस नहीं बनेगा, राइट? ऑल सम नॉट में अगर हमारे एलिमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं, उस कंडीशन में आइदर और केस नहीं बनेगा, नोट डाउन करना, ठीक है? ऑल एंड सम नॉट में केवल पैरेलल कंडीशन में ही आइदर और केस हम बनाएंगे। आगे बात करते हैं सम एंड सम नॉट की। तो कैसे अगर हमारे पास दिया है सम ए आर बी, इसके अलावा दिया है सम ए आर नॉट बी। गाइस बात करते हैं सम एंड सम नॉट पेयर में। हमारे जो एलिमेंट्स है वो पैरेलल में हो तो भी हमारा आइदर और पेयर बनेगा, और अगर वो क्रॉसवर्ड्स में चल रहे हैं हमारे तो भी आइदर और बनेगा, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में हमारा आइदर और वर्क करेगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर हमारा सम नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो पैरेलल हो एलिमेंट्स या क्रॉस में हो, हमारा आइदर और काम करेगा। सम नॉट में भी एलिमेंट्स पैरेलल हो या क्रॉस में हो, आइदर और केस बनाएंगे। अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो कंडीशंस भी चेक करेंगे तीनों, ठीक है? इसके अलावा ऑल एंड सम नॉट में आइदर और हमारा केवल पैरेलल एलिमेंट्स में काम करेगा, इसके अलावा वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर हमारे एलिमेंट्स ऑल एंड सम नॉट केस में क्रॉस हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा आइदर और केस नहीं बनेगा, ठीक है? एग्जाम्पल में देखते हैं, बात करते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है सम ए आर बी। अब जैसा बोलता है स्टेटमेंट वैसा हम ड्रॉ करेंगे। सम ए आर बी, इसके बाद बोला सम बी आर सी, मतलब कुछ भी सी है, ठीक है? फिर बोला है सम सी आर डी, ये लो भाई कुछ सी डी है। फिर बोला है सम डी आर ई, ये हो गया। आई होप सबका डायग्राम ऐसा ही बना होगा। अब कॉन्क्लूजन्स की बात करते हैं, तो हमारा पहला कॉन्क्लूजन बोल रहा है सम ए आर सी, मतलब कुछ ए सी है। अब देखो आपको कुछ ए सी दिख रहे हैं क्या?
ए हमारा यहाँ है, सी हमारा यहाँ है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिया ए और सी में? नहीं दिया है। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ए और सी के बीच नहीं दी है तो हम उन दोनों के बीच में कोई रिश्ते या कुछ भी या रिलेशनशिप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? कांट से हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है। जब दिया नहीं है तो हम कांट से में हैं, और सिंगल कांट से हमेशा गलत होता है। अगला स्टेटमेंट, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। वापस से देखते हैं, ए यहाँ है, सी यहाँ है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो हमें पता नहीं उनके बीच में क्या चल रहा है, तो हमारा क्या हो गया? कांट से। एंड अगेन ये रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड, सम सी आर ई, सी हमारा यहाँ है, ई यहाँ पे है। कुछ पता है हमें सी और ई के बारे में डायरेक्ट, कि इस तरह का कि डायरेक्ट सी का कोई रिलेशन ई से हो? नहीं है ना। जब पता नहीं है तो कांट से हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी आइदर और की। पहली बात तो हमारा जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो पहले और सेकेंड कंक्लूजन में देखो हमें यहाँ पे ए और सी मिल रहा है, सेकेंड कंक्लूजन में भी हमें एलिमेंट ए और सी मिल रहा है। पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। हमारा एक जो है कंक्लूजन वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। बोल रहा है कुछ ए सी हैं, सम ए आर सी। फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव हो गया। सेकेंड देखते नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, सेकेंड कंक्लूजन नेगेटिव हो गया। तो भाई दूसरी कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। क्या बोला था? हमारे दोनों ही कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए या कांट से कंडीशन में होने चाहिए। भाई दोनों ही है कांट से, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो सम एंड नो का है। हमारे एलिमेंट्स पैरेलल में होंगे या क्रॉस में होंगे। सम एंड नो केस में आइदर और केस बनाएगा। तो गाइस हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन मिलके आइदर और केस बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आइदर 1 और 2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बोला है सम ए आर बी, बनाते हैं सम ए आर बी। फिर बोला है नो बी आर सी, ये लो नो बी आर सी। नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है, ये लो। ऑल डी आर ई, जितने भी डी हैं वो सारे क्या है? ई हैं। बना दिया। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। बोल रहा है सम डी आर ए। अब देखो डी का आपको ए से कोई रिलेशन दिया गया है क्या? डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। डी से ए के बारे में क्या है हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो क्या हो गया? कांट से, यानी गलत। आगे दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है? नो डी आर ए। अगेन वही बात, डी से ए के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो कुछ कह नहीं सकते, यानी गलत। फिर चेक करते हैं, एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, डी एंड ए, डी एंड ए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारा सम एंड नो का है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, अनदर वन नेगेटिव है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, दोनों ही कांट से यानी गलत कंडीशन में। तो हमारा क्या बनेगा आंसर? आइदर 1 और 2। बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज कमेंट। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं स्टेटमेंट की। क्या दिया? ऑल कप्स आर स्टार। तो गाइस पहले बोला था जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए जाएंगे हम पूरा नोट डाउन नहीं करेंगे, एलिमेंट्स के पहले लेटर से काम चलाएंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, ऑल कप्स आर स्टार। ऑल कप्स आर स्टार बनाने के लिए हमें सारे कप्स को स्टार के गोले के अंदर ले जाना होगा। फिर बोल रहा है सम स्टार आर जग। ठीक है भाई, ये लो सम स्टार आर जग, ऐसे तो बनेगा। फिर बोल रहा है नो जग इज ग्लास, कोई भी जग ग्लास नहीं है, ये लो ये भी बना दिया। आगे बोला है सम ग्लासेस आर टेबल, कुछ ग्लास टेबल है। आई होप सबका ऐसे ड्रॉ हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है। सम टेबल्स आर स्टार, कुछ टेबल स्टार हैं। अब देखो
सम टेबल्स आर स्टार, टेबल यहाँ है, स्टार यहाँ है, आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, नहीं तो कह नहीं सकते, तो गलत हो गया है ना, अकेला कान से हो गया, गलत हो गया। फिर बात करते हैं सेकंड, सम ग्लास आर कप, सेकंड कॉन्फ्रेंस बोल रहा है सम ग्लास आर कप्स, कुछ ग्लास कप हैं। अब देखो ग्लास को देखो, कप कहाँ है, यहाँ, ग्लास यहाँ, कप यहाँ, आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा नहीं, जब कुछ नहीं पता तो हो गई कांट से कंडीशन, तो ये क्या हो गया, गलत। थर्ड देखते हैं, थर्ड कंक्लूजन बोल रहा है नो टेबल इज स्टार, कोई टेबल स्टार नहीं है, टेबल इधर है, स्टार इधर है, दिखा, जब टेबल यहाँ है, स्टार यहाँ है, आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है नहीं, जब नहीं मिल रहा है तो कुछ कमिट कर सकते हो नहीं, नहीं कर सकते मतलब कांट से, और कांट से मतलब रॉन्ग। फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं, ऑल जग आर कप्स, क्या सारे जग कप हैं, आपको जग का सर्कल यहाँ है, कप का सर्कल यहाँ है ना, जग और कप के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते मतलब रॉन्ग। आगे बोल रहा है नो कप्स आर जग्स, कप यहाँ है, जग यहाँ, जब हमें रिलेशन पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं भाई कुछ कप जग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें पता तो नहीं है ना, और जब पता नहीं है हम कौन से कंडीशन में, तो गलत। अब देखो हमारे पास और कंक्लूजन फर्स्ट में देखो और कंक्लूजन थर्ड में देखो, कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम नो, एलिमेंट्स हमारे सेम है, टेबल और स्टार की बात कर रहे हैं, यहाँ भी टेबल और स्टार की ही बात कर रहे हैं। एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है, और दोनों ही कंक्लूजन्स कांट से या रॉन्ग कंडीशन में, ठीक है। तो गाइस जब हमें सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हमारा ये तो बन गया आइदर और केस, कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन थर्ड में। अब देखो कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, कंक्लूजन फोर्थ और फिफ्थ में आइदर और मारा होगा, है ना, मेजॉरिटी में मारा होगा। अब ये समझो ऑल एंड नो का पेयर है, ये मैंने बोला था ये एक्सेप्शनल केस है, ऑल एंड नो कभी भी आइदर और केस नहीं बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखो, स्पेशल केस है, नहीं बनाएगा, राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑल एंड नो है तो अब नाइदर नॉर मार के आ रहे हैं, तो पहले कंक्लूजन चेक करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो ऑल एंड नो कभी भी आइदर और केस नहीं बनाएगा, ये केस स्पेशल केस है, तो ध्यान रखिए एक्सेप्शनल केस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर वन और 3 इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है, हमें बोल रहा है ऑल कप्स आर स्टार, तो कप का सी, ऑल कप्स आर स्टार, कप का सर्कल हमने स्टार के अंदर कर दिया। फिर बोला सम स्टार आर जग, ठीक है भाई, नो जग इज ग्लास, लो भाई ग्लास से दुश्मनी है, सम ग्लासेस आर टेबल, ठीक। अब देखते हैं कंक्लूजन पे चलते हैं, अ फ्यू जग्स आर नॉट ग्लासेस, देखो तो आपको जब कीवर्ड्स दिखाए हुए थे वहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कराई थी, कुछ वर्ड्स थे इसका मतलब सम ऑल होता है, आई होप आपने याद किया हो, ये आपको पता हो, याद हो। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। अभी बोल रहा है अ फ्यू, आपको पता है अ फ्यू का मतलब सम होता है, तो आप क्या रीड करेंगे, सम जग्स आर नॉट ग्लासेस, देखो यहाँ पे दिया है कुछ, अ फ्यू मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ, है ना। अ फ्यू जग्स आर नॉट ग्लासेस बोल रहा है कुछ जग ऐसे हैं जो चश्मे नहीं हैं, तो चेक करते हैं, जग हमारा यहाँ है, ग्लास ये है, अब बोल रहा है पूरे नहीं, कुछ जग ग्लास नहीं है, ये बात सही है कि गलत। और एक बात समझो, जब पूरे जग ने ही ग्लास से लड़ाई कर ली है, पूरा जग बोल रहा है हमें ग्लास के पास जाना ही नहीं है, तो जग का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा भी ग्लास के पास जाएगा, नहीं जाएगा। जब पूरा जग ही नहीं जाने को तैयार है तो जग का कोई भी पीस ग्लास के पास जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये बात वो बोल रहा है कि कुछ जग ग्लास नहीं है, तो ये बात सही है ना, जब पूरा ही नहीं जाएगा तो थोड़ा भी नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, नो जग आर टेबल, कोई भी जग जो है टेबल नहीं है। अब देखो जग ने टेबल के बारे में कुछ कहा है क्या,
जग ने टेबल के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। जब कुछ कहा नहीं तो हम तो भैया कान से कंडीशन में पहुंच गए, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, एटलीस्ट सम स्टार आर नॉट कप। अब देखिए हमने बोला था ना एटलीस्ट का मतलब सम होता है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे, सम स्टार्स आर नॉट कप, कुछ तारे कप नहीं है। स्टार्स हमारा यहाँ है, कप हमारा ये रहा। अब देखो स्टार का कुछ हिस्सा तो कप ने कवर कर रखा है, ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है। अब वो ये कह रहा है कि स्टार का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो कप नहीं है। तो देखो ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है, स्टार का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसने तो कप के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि भैया हम कप के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना, कुछ कहा तो नहीं है। इस हिस्से के बारे में आप कुछ कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते हो। ये तो पूरा कप हो भी सकता है। जब कुछ पता नहीं है तो भाई हो सकता है, संभावना होती है। जब हमें किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम कांट से कंडीशन में है, तो सारी संभावनाएं सही होती हैं। जब इसे बाकी बचे हुए हिस्से के बारे में कुछ पता नहीं है कि कब का हिस्सा ये होगा कि नहीं होगा, तो हम कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जब नहीं कह सकते तो ये हो गया रॉन्ग। आगे देखते हैं, मैक्सिमम स्टार्स और नॉट क्लासेस। मैक्सिमम का मतलब ही सम होता है ना, बताया था ना। तो सम क्लासेस, सॉरी सम स्टार्स आर नॉट क्लासेस। स्टार हमारा ये है, क्लास हमारा ये है। अब सम का केस है, तो देखो स्टार का ये हिस्सा जो जग ने कवर कर रखा है, ये गाइस देखो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा हमारा जो है, जो जग ने कवर कर रखा है। जब पूरा जग जो है ग्लास के अंदर नहीं जा रहा है, तो स्टार का इतना हिस्सा जो जग ने कवर कर रखा है, ये भी ग्लास के अंदर नहीं जाएगा, है ना। बचे हुए हिस्से की गारंटी नहीं है, पर जो हिस्सा जग ने कवर कर रखा है वो कभी ग्लास के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जग ही नहीं जाएगा। तो जग ने जितना हिस्सा कवर कर रखा है वो भी नहीं जाएगा। तो इसने क्या बोला है, सम स्टार आर नॉट ग्लासेस। तो भाई सही बात है, स्टार का जो ये हिस्सा है ये कभी भी ग्लास के पास नहीं जाएगा, है ना। इसलिए ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कंफ्यूजन लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट, राइट। सो गाइज, आपको आई होप आपको आइदर और केस अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इस पे और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।